नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो नाम जो बीते 2 दशकों से सत्ता, व्यवस्था और विकास तीनों के केंद्र में रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 2026 के बाद भी नीतीश कुमार खुद को सिर्फ एक प्रशासक के तौर पर नहीं बल्कि विकास का मॉडल देने वाले नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? बेतिया से शुरू हुई समृद्धि यात्रा इस सवाल का जवाब तलाशती नजर आती है। ये यात्रा सिर्फ जिलों का दौरा नहीं, ये यात्रा घोषणाओं की लिस्ट नहीं, और ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की रस्म अदायगी भी नहीं। असल में ये यात्रा एक नए विकास पैमाने को जमीन पर उतारने की कोशिश है। एक ऐसे विकास मॉडल को परखने की कोशिश है जिसमें उद्योग, रोजगार, मानव विकास सूचकांक और सामाजिक संतुलन सब एक साथ आगे बढ़े। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ सड़क, पुल और भवन नहीं, उनका लक्ष्य है मानव सूचकांक में बिहार को श्रेष्ठ बनाना। और इसी सोच की शुरुआत की गई पश्चिम चंपारण से, बेतिया से। सुबह के करीब 11:30 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया पहुंचते हैं, साथ में प्रशासन, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ चेहरे और पूरी सरकारी मशीनरी। इसके बाद वो सीधे कुमार बाग के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पहुंचते हैं। यही से साफ हो जाता है कि इस यात्रा का पहला फोकस क्या है, उद्योग। नीतीश कुमार पहले से घोषित योजनाओं का सिर्फ शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि जिन योजनाओं का वादा किया गया था वो जमीन पर कहां तक पहुंची और कहां अटकी है और कहां उन्हें नए सिरे से दिशा देने की जरूरत है। यही वजह है कि इस यात्रा का पहला मकसद ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध जमीन का वेरिफिकेशन रहा। कितनी जमीन है, किस हालत में है और उस पर उद्योग कब और कैसे खड़े हो सकते हैं। समृद्धि यात्रा के पहले ही दिन नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण को विकास के कई तोहफे दिए। 153 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास किया। 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन किया। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी प्रेस नोट के लिए नहीं है, ये संकेत है कि सरकार इस क्षेत्र को अब हाशिए पर नहीं रखना चाहती। कुमार बाग से लेकर रमना मैदान तक हर जगह एक ही संदेश दिया गया, अब बिहार का विकास सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं रहेगा। और फिर मंच से नीतीश कुमार का वही चिरपरिचित अंदाज सामने आता है, सीधा संवाद, बिना लिखित भाषण के। सबसे कहिएगा या नहीं, सब बढ़िया हो रहा है कि नहीं, हाथ उठाइए ना जी। ये सिर्फ हल्का फुल्का संवाद नहीं है, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली, जिसमें वो खुद को जनता के बीच खड़ा दिखाते हैं, मंच के ऊपर नहीं। लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक संदेश भी है। वो कहना चाहता है कि अब बिहार को लेकर पुरानी छवि मत देखिए, अब बिहार बदल चुका है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि अब इधर उधर नहीं देखना है, सबसे कहिएगा कि बिहार में विकास हो रहा है। और इसके बाद उन्होंने पश्चिम चंपारण के लिए भविष्य का रोड मैप सामने रखा। कुमार बाग में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, नए उद्योग, बंद पड़ी चनपटिया चीनी मिल को दोबारा चालू करने की तैयारी हो चुकी है। ये सिर्फ एक मिल की बात नहीं है, ये किसानों की आय, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार ने कहा कि डेयरी को बढ़ावा दिया जाएगा। जिले के 434 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन होगा। दूध बिक्री के लिए सुधा के बूथ खुलेंगे, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन को भी आय का मजबूत जरिया बनाने की कोशिश है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया गया। बेतिया शहर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। खेलों को लेकर भी बड़ा प्लान सामने आया। यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये संदेश है युवाओं के लिए कि सरकार सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रही, बल्कि प्रतिभा को निखारने की भी तैयारी में है। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी। ये एक बड़ा और संवेदनशील फैसला है, क्योंकि ये सीधे सिस्टम की जड़ में सुधार की कोशिश है। इसके बाद बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि पुरानी और बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराया जाएगा। साथ ही मखाना और मछली के कारोबार को बढ़ावा देने की भी बात कही गई। एक नई एजुकेशन सिटी बनाने का भी ऐलान हुआ। नीतीश कुमार ने मंच से 7 निश्चय 3 को फिर से गिनाया। ये साफ करता है कि सरकार आने वाले सालों के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर चुकी है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी एक्टिव नजर आए। उन्होंने कहा कि रक्सौल और वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इलाका टूरिस्ट हब बनेगा। भगवान लव कुश की जन्मभूमि के रूप में यहाँ 60 करोड़ रुपए से भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने दावा किया अगले 2 साल में जहाँ स्कूल और कॉलेज नहीं है, वहाँ इसकी शुरुआत होगी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी बिहार के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री खुद आकर योजनाओं को देखते हैं, ये राजनीतिक संतुलन का भी संकेत है। नीतीश कुमार साफ दिखाना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं।
इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया, पोशाक और साइकिल योजना लाई, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। उन्होंने बताया कि बीपीएससी के जरिए 2,58,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के कई मौके दिए गए। महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने जोर दिया। पंचायती राज में 50% आरक्षण किया। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 2 लाख रुपए से ज्यादा देने की बात कही गई। और फिर सबसे बड़ा दावा, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 40 लाख युवाओं को रोजगार और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा सबके लिए काम किया। मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले बेतिया आना सपना था, अब 4 लेन सड़क बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे की कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। अब सवाल ये है, क्या समृद्धि यात्रा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम है या फिर ये नीतीश कुमार की उस आखिरी बड़ी कोशिश की शुरुआत है जिसके जरिए वो बिहार के विकास की दिशा तय करना चाहते हैं। बेतिया से शुरू हुई ये यात्रा साफ संकेत देती है कि नीतीश कुमार अब सिर्फ बातें नहीं, परिणाम दिखाना चाहते हैं। उन्होंने योजनाओं की समीक्षा की, नई संभावनाओं के द्वार खोले। ये यात्रा 16 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगी। 9 जिलों का दौरा होगा और हर जिले में यही संदेश जाएगा कि अब विकास का पैमाना बदलेगा। बेतिया में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है। अब देखना ये है, ये समृद्धि यात्रा बिहार की राजनीति में कितना बड़ा असर डालती है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार इस बार सिर्फ सत्ता में बने रहने की नहीं, बल्कि अपने विकास मॉडल पर आखिरी मुहर लगाने की कोशिश में भी है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।